आइए देखते हैं एक अलग प्रमेय। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आपको एक वृत्त बनाना है, ठीक है। यहाँ पे केंद्र है और इसमें एक जीवा है। आपको प्रश्न में कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है, तो वृत्त के केंद्र से आप जीवा पे लंब खींच दीजिए। फिर इसके बाद आपको रचना करनी पड़ेगी, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इस जीवा का नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है ना। तो इसके सेंटर का नाम कर दीजिए ओ। तो ओ को ए से ज्वाइन किया और ओ को बी से ज्वाइन किया और वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब मान लीजिए ओ एम डाला, ठीक है ना। तो अब आइए इस पे हम सिद्ध करना है कि ए एम बराबर एम बी कैसे होगा। तो देखिएगा, ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ और त्रिज्या क्या है आर, ठीक है। इस पे हमको पता है कि ओ एम लंब है किस पर ए बी पर। तो जो ओ एम लंब है ए बी पर अर्थात एंगल ए ओ एम ए दिख रहा है आपको, ओ एम ए और बराबर होगा ओ एम बी के, एंगल ओ एम बी के। इनका मान कितना होगा 90 अंश, 90 अंश होगा। तो आपको सिद्ध करना है कि ए एम बराबर होगा किसके एम बी, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे रचना कर लीजिए। तो रचना करना है तो ओ को ए व बी से मिलाया, ओ को ए व बी से मिलाया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हल। कैसे हल करेंगे तो आपको देखेंगे तो यहाँ दो त्रिभुज बने नजर आ रहे हैं, एक ओ एम ए, ट्रायंगल ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी। आप दो त्रिभुज देख रहे हैं, इसको सर्वांशम सिद्ध करना है। तो आप देखिए जरा, आपको पता है कि एंगल ओ एम ए बराबर होगा एंगल ओ एम बी के, प्रत्येक समकोण 90 अंश होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए तो आप यहाँ पे ओ ए बराबर है किसके ओ बी के, ओ ए बराबर है किसके ओ बी के। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। वो आपस में बराबर होंगी और ओ एम बराबर है किसके ओ एम के। तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक। अब आप देखिए, अतः जो है त्रिभुज ओ एम ए बराबर है त्रिभुज सर्वांशम है त्रिभुज ओ एम बी, ठीक है ना। आरएचएस कॉन्जुगेंसी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांशम, और सर्वांशम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए ए एम बराबर होगा किसके एम बी के। ए एम बराबर होगा किसके एम बी के, सीटी से। इस प्रकार वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक अगली प्रमेय देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक है ना। तो एक आपको वृत्त बनाना है, अगर इसका वृत्त का केंद्र है O, ठीक है। तो यहाँ से आप एक व्यास खींच दीजिए, ठीक है। और इस अर्धवृत्त द्वारा सेमी सर्कल द्वारा परिधि के शेष बिंदु पर जो है कोण बनाया जाए। तो इसको सिद्ध करना है कि ये वाला कोण 90 अंश का होगा, ठीक है। इसको हम व्यास को नाम दे दें ए बी और इसको यहाँ पे नाम दे दें सी। तो आइए देखिए, हमको ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है, वृत्त जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है और तथा एक कोण बना है ACB, ठीक है ना। कोण ACB है, इतना हमको पता है। अब हमको सिद्ध करना है कि जो है कोण ACB की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। ACB की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे और हम प्रूव कर पाएंगे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो देखिए जरा, अब हम बात करते हैं कि AOB एंगल AOB की बात करें तो ये होगा 180 अंश, क्योंकि ये सरल कोण है। क्या है सरल कोण का मान कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। अब इसी तरह देखें तो
आपको एक उपयोग बताया गया है, आपको एक उपयोग बताया गया कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होता है, ठीक है ना। तो एंगल AOB बराबर होगा 2 एंगल ACB के, ठीक है। यहाँ पे इसका लिख सकते हैं कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि के शेष भाग पर अंतरित कोण का दोगुना होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इसको समीकरण 1 कर दीजिए, इसको समीकरण 2 कर दीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि एंगल AOB बराबर है 180 और एंगल AOB बराबर है 2ACB के। तो आप ऐसा कर सकते हैं 2 एंगल ACB बराबर कितना 180। तो एंगल ACB बराबर 180/2। तो एंगल ACB बराबर कितना हो जाएगा 90। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। आइए एक अगली प्रमेय देखते हैं। सिद्ध करना है कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। अर्थात इसको कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए एक ही अवधा में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अवधा और वृत्त खंड एक ही बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है और वृत्त पर की परिधि पर एक चाप ले लेना है A और B। अगर इस वृत्त का केंद्र है O, तो आप देखिए अगर इस चाप द्वारा केंद्र पर कह लें, इसको केंद्र को ऐसे पहले डॉट लाइन से मिला दीजिए, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि चाप द्वारा एक केंद्र पर बना कोण है, ठीक है। इसके बाद हमको परिधि के शेष भाग पर 2 कोण बनाने हैं, ठीक है। परिधि के शेष भाग पर हमको 2 कोण बनाने हैं, ठीक। तो अगर हम इसको नाम दे दें C और इसको नाम दे दें D, तो फिर हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 कोण पता है, यहाँ पे लिख सकते हैं तथा 2 कोण ACB और एंगल ADB है। आप यहाँ पे देखिए, आपको इतना पता है कि एक वृत्त है जिसमें 2 कोण ACB और ADB है। आपको सिद्ध क्या करना है कि एंगल ACB बराबर होगा एंगल ADB के, ठीक है ना। तो आप देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो एक ही अवधा में बने कोण है, एक ही अवधा में बने कोण है, ठीक। तो आप अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिला दें तब आपको अवधा स्पष्ट होने लगेगी कि ये नीचे एक अवधा है और ऊपर एक अवधा है। तो ध्यान दीजिए, AB के ऊपर वाला पार्ट एक अवधा कहलाएगा और इसी में ACB और ADB बने हुए हैं। ये हमको सिद्ध करना है। तो फिर आइए हम हल करके देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जो एंगल AOB है ये बराबर होगा 2 एंगल ACB के। एंगल AOB बराबर होगा किसके, एंगल 2AOB के। इसको समीकरण कर दीजिए 1। अभी आप उपयोग पढ़े हैं कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि के शेष भाग पर अंतरित कोण का दोगुना होता है, ठीक है। तब आप देखेंगे यही सेम रीजन आप यहाँ पे दे सकते हैं। पुनः एंगल AOB को लिख सकते हैं बराबर 2 एंगल ADB के, 2 एंगल ADB के। इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। सेम यही रीजन है, चूंकि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण के 2 गुने के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे कर सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण AOB के बराबर AB है, AOB के बराबर AB है। तो वस्तुएं
एक ही वस्तु के बराबर हो तो आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 एंगल ACB बराबर 2 एंगल ADB के। तो हम देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, एंगल ACB बराबर होगा एंगल ADB के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्त की एक ही अवधा में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। आइए एक और महत्वपूर्ण प्रमेय देखते हैं। सिद्ध कीजिए चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रतिवर्ष परीक्षा में इसका आना तय होता है, इसलिए आप इसकी तैयारी अच्छे ढंग से कर लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि चक्री चतुर्भुज होता क्या है। तो किसी वृत्त में अगर चतुर्भुज के सिरे वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो उस चतुर्भुज को हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमको ज्ञात है कि चक्री चतुर्भुज ABCD है और सिद्ध करना है कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है। इसका मतलब कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश लिख सकते हैं और कोण B धन कोण D भी 180 अंश के बराबर लिख सकते हैं। हमको यही सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं हम इसको हल कैसे कर पाएंगे। तो हल करने के लिए अभी आपको हम चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण और उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण में संबंध को बताए हैं। चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण के 2 गुने के बराबर होता है। तो आइए इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कैसे इसके हम सम्मुख कोणों का योग 180 अंश सिद्ध कर पाएंगे। तो देखिए हम कोण लेते हैं BOD, कोण BOD आपको दिख रहा है, एक चाप BCD द्वारा बना कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऐसे लिख लीजिए कि चाप BCD द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण। ठीक है, तो चाप BCD द्वारा केंद्र पर जो बना कोण है वो कोण है BOD और BOD इतना है और इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण इतना है। इसका मतलब 2 एंगल BAD, 2 एंगल BAD। रीजन नहीं लिख रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे हम रीजन दे चुके हैं। ठीक है, आइए अब हम इसके प्रतिवर्ती की बात करते हैं। तो प्रतिवर्ती एंगल BOD बराबर, ठीक है, अब हम इस एंगल का प्रतिवर्ती की बात करते हैं तो प्रतिवर्ती इधर पीछे वाला होगा। तो अब हम चाप BAD द्वारा बनाएंगे। चाप BAD द्वारा केंद्र पर बना कोण इतना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चाप BAD द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कितना होगा, वो होगा BOD, प्रतिवर्ती एंगल BOD और ये प्रतिवर्ती एंगल BOD बराबर होगा 2 एंगल BCD, 2 एंगल BCD के। इसको इक्वेशन एप्लीकेशन हम वही किए हैं कि केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण के 2 गुने के बराबर होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 कर दिए। अब आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करते हैं। इन दोनों से हम हल करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए बाएं को बाएं में जोड़ दीजिए और दाएं को दाएं में। तो एंगल BOD और प्लस प्रतिवर्ती एंगल BOD, प्रतिवर्ती एंगल BOD की अगर बात करें तो इधर है 2 एंगल BAD और प्लस 2 एंगल BCD की बात करें। ठीक है ना, अब देखिए तो BOD और प्रतिवर्ती BOD को जब जोड़ेंगे तो इस पूरे एक संपूर्ण कोण बनेगा और संपूर्ण कोण का मान कितना होगा, 360 अंश। ठीक है, इसके बाद 2 इधर कॉमन कर लें। BAD को अगर 60 में लिखना चाहें तो एंगल A की बात कर रहे हैं, एंगल A, और इसी प्रकार से BCD की अगर बात करें तो इसको 60 में हम लिख सकते हैं क्या, C। तो हम कुल मिला के कहें तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर 360/2। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम देखिए जब हम कोण A प्लस कोण C को 180 अंश के बराबर सिद्ध कर सकते हैं तो फिर इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल D बराबर कितना होगा, 180। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः हम ज्ञात कर सकते हैं कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है।